हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। आज हम जगन्नाथ भगवान के एक पावन भक्त श्री जयदेव स्वामी की कथा सुनेंगे। यह कथा आपको संत कितने महान होते हैं और उनका मन कितना बड़ा होता है यह समझाएगा। अपने पर प्यार करने वाले और अपनी सेवा करने वाले भक्तों के साथ साधु संत जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उसी तरह अपने साथ अपराध करने वाले लोगों पर भी बड़े ही प्यार से व्यवहार करते हैं। और साधु संत इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उनकी वजह से किसी भी इंसान की किसी भी तरह की हानि न हो। उल्टा वो उनके किए गए सारे अपराधों को माफ करके उन पर कृपा ही बरसाते हैं। बड़ी ही प्यारी कथा है। तो चलो आज ऐसे इस महान संत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जयदेव स्वामी। जयदेव स्वामी जगन्नाथपुरी के नज़दीक एक तंदु बिल्व नाम का गांव है, वहाँ पर रहते थे। उनकी पत्नी पद्मावती वो भी एक हरिभक्त थी, इसीलिए दोनों भी पति पत्नी बड़े ही प्यार से जगन्नाथ स्वामी की सेवा करते थे और भजन कीर्तन नियमित रूप से करते थे। जब पति पत्नी एक दूसरे को अनुकूल होते हैं तभी उन दोनों से नियमित रूप से सेवा होती है। और जब नियमित रूप से आपकी सेवा होती है तभी आध्यात्मिक मार्ग में आप प्रगत हो सकते हो। जिस घर में कलह हो वहाँ पर भगवान की सेवा करना बड़ा ही मुश्किल होता है, और ऐसे में कोई भी सेवा नियमित रूप से करना तो लगभग नामुमकिन ही होता है। एक बार एक धनी सेठ ने श्री जयदेव स्वामी से गुरु दीक्षा ली थी। वह बड़ा ही भाविक था। वह सेठ यह चीज जानता था कि जब तक इंसान अपने गुरु के मुख से ज्ञान की बातें श्रवण नहीं करता है, उनकी पावन वाणी जब तक इंसान के कानों में नहीं पड़ती है, तब तक वह इंसान परमार्थ में कभी भी उन्नत नहीं हो सकता है। इसी श्रद्धा के कारण उसने अपने श्री गुरुदेव जयदेव स्वामी को वह अपने घर लेकर गया और वह हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहता था। वह हर दिन अपने गुरु से प्रवचन सुनता था और गुरु ने बताए हुए चीज़ों का हर दिन मनन करता था। इसीलिए वह सेठ जल्द ही निशंक हो गया। तब अपना काम हो गया ऐसा सोचकर श्री जयदेव स्वामी अपने घर जाने लगे। जब वह रथ में बैठे हुए थे तब उस सेठ ने बिना उनको बताए अपने सेवकों के साथ गुरु पत्नी के लिए कुछ बहुमूल्य वस्तुएं दी। देखो, कहा जाता है अपने गुरु से कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। आप जब कोई गलती करते हो तो उस गलती का परिणाम आपके गुरु को भोगना पड़ता है। इसीलिए इंसान ने यह चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उससे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि उस गलती की सज़ा उसके गुरु को भोगनी पड़ती है। जब इन बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में कुछ चोरों को समझ गया तो जैसे ही श्री जयदेव स्वामी का रथ गांव के बाहर पहुंचा, उन चोरों ने उनसे वह सारी चीजें छीन ली और उन्हें मारने का सोचा, किंतु उनके पावित्र्य के कारण उन चोरों का विचार बदल गया और उन्होंने सिर्फ जयदेव स्वामी के हाथ और पैर ही तोड़ दिए और उन्हें बाजू में एक कुआं था उसमें फेंक दिया और वह चीजें लेकर वो चोर निकल गए। आगे एक क्रोंच नाम का एक राजा शिकार करने के लिए वहां से गुजर रहा था। तब उसने उस कुएं की तरफ देखा और उसे उस कुएं में बड़ा ही तेजस्वी इंसान दिखा। इसीलिए उसने कुएं से उस इंसान को बाहर निकाला। उनका तेज देखकर वह समझ गया कि यह बड़ा ही पवित्रवान इंसान है। उसने जयदेव स्वामी को वंदन करते हुए कहा, आपकी यह अवस्था किसके वजह से हुई है? कृपा करके मुझे बताइए। तब जयदेव स्वामी ने उससे कहा कि मैं जन्म से ही ऐसा हूँ।
तब वह राजा जयदेव स्वामी को लेकर अपने राज दरबार चला गया। उसे बड़ा ही आनंद हो गया था। वह जानता था कि आज उसका भाग्योदय हो गया है। राजा ने स्वामी को सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और अपने लिए कुछ सेवा मांगी। तब जयदेव स्वामी ने उससे कहा कि बाबा, बैरागी, सन्यासी, साधु, संत मेरे ही रूस समझकर तुम उन्हें भोजन दो। इस प्रकार गुरु आज्ञा के अनुसार राजा ने संत सेवा व्रत शुरू की। हरि बोल। राजा के पास दूर दूर से कई साधु सन्यासी आते थे। राजा की हर जगह पर ख्याति हो गई थी। ऐसे में जयदेव स्वामी के जिन्होंने हाथ और पैर तोड़े थे, वह चोर भी साधु के रूप में राज दरबार में आए। तब सेवकों ने उन साधुओं की पूजा करके उन्हें श्री जयदेव स्वामी के दर्शन कराए। तब उन चोरों ने जयदेव स्वामी को देखा और वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा अगर जयदेव स्वामी उन्हें पहचान लेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। यह सोचकर वो दोनों कांपने लगे। जयदेव स्वामी ने भी उन दोनों को पहचान लिया था। तब जयदेव स्वामी ने राजा की तरफ देखते हुए कहा, हे राजा, यह दोनों बड़े ही श्रेष्ठ साधु हैं। इनकी सच्चे मन से सेवा करना। अगर इनकी सेवा में कुछ भी कमी हो गई तो तुमने आज तक जितना भी पुण्य कमाया है वह सारा व्यर्थ हो जाएगा। यह सुनकर जयदेव स्वामी ने हम लोगों को पहचाना नहीं, ऐसा सोचकर वो चोरों को बहुत आनंद हुआ। उन चोरों का हर दिन पंच पकवान का भोजन मिलता था, फिर भी वो दोनों की तबीयत खराब होती गई। देखो, इंसान को अपने किए गए बुरे कर्मों की समझ होती है और उसे हर बार यह चीज़ पता होती है कि उसने कौन सी चीज़ सही की है और कौन सी चीज़ गलत। उन चोरों का भी यही हाल था। उन्हें पता था कि उनके बुरे कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है और इसीलिए वह हमेशा चिंताग्रस्त रहते थे। जब राजा ने इसके बारे में जयदेव स्वामी से पूछा, तब जयदेव स्वामी ने उससे कहा, हे राजा, संत हमेशा भोग विलास के बारे में उदासीन रहते हैं, इसीलिए उन दोनों का भी यहाँ पर मन नहीं लगता है। अगर उन्होंने यहाँ से जाने की इच्छा दिखाई तो तुम उन्हें आग्रह मत करना। उनके इच्छा अनुसार उन्हें द्रव्य देकर उन्हें भेज दो। अगले ही दिन उन दोनों ने राजा से जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब राजा ने उन दोनों को बहुत सारा धन देकर उन दोनों को रथ में बिठाकर उनकी रवानगी की। रास्ते में राजसेवकों ने उन दोनों से प्रश्न किया, हे महाराज, आज तक हमने कई साधु संतों को देखा है। काफी साधु संत राज दरबार में आते हैं, किंतु जयदेव स्वामी का आपके प्रति जो प्यार है वह हमने और कोई भी साधु के प्रति नहीं देखा। इसका क्या कारण है? तब उन साधुओं ने एक झूठी कहानी बताते हुए उन सेवकों से कहा, जयदेव स्वामी पहले एक दुष्ट राजा के पास प्रधान के रूप में काम करते थे और हम उनके सेवक थे। तब जयदेव स्वामी एक अपराध की वजह से राजा ने उन्हें मारने का हमें आदेश दिया, किंतु हमने राजा की आज्ञा का पालन ना करते हुए बस उनके हाथ और पैर तोड़कर उन्हें जीवन दान दिया और राजा की आज्ञा का पालन ना करने की वजह से हमने हमारी नौकरी छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया है और इसी उपकार की वजह से जयदेव स्वामी हम पर बड़े ही दयालु हैं। जैसे ही उन चोरों ने यह झूठी कहानी बताई, तब धरती माता जोर जोर से कांपने लगी। यह देख उस राजे सेवक ने रथ के नीचे छलांग लगाई। तब धरती माता ने उन चोरों को उस रथ के साथ निगल लिया। वह निरपराधी सेवक बच गया। जब उस सेवक ने यह वार्ता राजा को सुनाई, तब वो दो साधु नहीं रहे, इसके कारण उसे बहुत बुरा लगा और राजा ने यह हकीकत जयदेव स्वामी को बताई। तब वह सुनकर जयदेव स्वामी को भी बड़ा ही दुख हुआ
और उन्होंने अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, उन चोरों को उनके पापों से मुक्त कर दो। अपने भक्तों की इच्छा को भगवान कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री हरि ने उन चोरों के सारे पापों को हरण कर लिया और जयदेव स्वामी पर प्रसन्न होकर उनके हाथ और पैर पूर्ववत कर दिए। यह सब कुछ देख उस राजा की जयदेव स्वामी पर बड़ी ही श्रद्धा बढ़ गई और उसने जयदेव स्वामी से प्रार्थना की कि वह उन्हें छोड़कर कभी भी न जाए। अपने प्यारे भक्त की विनती को मानते हुए जयदेव स्वामी ने हमेशा के लिए उसके साथ रहने का आश्वासन दिया। हरि बोल। यह होती है एक सामान्य इंसान और संत के बीच में अंतर। संत कभी भी किसी पर भी अवकृपा नहीं करते हैं। वह हमेशा समदृष्टि से ही सबको देखते हैं और यही सबसे मुश्किल और महान चीज होती है। देखो, इस कथा से जयदेव स्वामी हमें यह चीज सिखाते हैं कि क्षमा सबसे बड़ी चीज होती है। अगर कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तभी आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ क्या होना है यह भगवान तय करते हैं, क्योंकि तब उसे उसके कर्म का फल भोगना पड़ता है। परंतु आपको क्षमा के कारण उस कर्म फल के चक्र से आप मुक्त हो सकते हो। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में इस कथा से सीख लेते हुए क्षमा, जो सबसे महान और मुश्किल गुण होता है, उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। गौर हरि।